एक रोज़ अल्लामा के तमाम शागिर्द जमा हुए और जमा होने के बाद ये आपस में गुफ्तगू हुई कि अल्लामा कश्मीरी का इल्म कितना था। आपस में बात करते करते ये फैसला हुआ कि इस्लाम की आखिरी 500 साल में जितने उलमा पैदा हुए कुल दुनिया के अंदर, उन सब का इल्म अगर जमा कर लिया जाए तो अनवर शाह के इल्म की ज़कात भी अदा नहीं होगी। ये अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया था। दारुल देवबंद के शेखुल हदीस भी थे और सदरुल मुदर्रिसीन भी थे। वहाँ की शूरा में नामवर शख्सियात थी दारुल की एग्जीक्यूटिव बॉडी में और उसकी शूरा में। एक मौके पर वहाँ पर सर यावर जंग आए हैं जो कि मशहूर हैदराबाद के नवाब थे और आने के बाद उन्होंने शूरा में शिरकत की। वहाँ पर दारुल की जानिब से उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम था, दावत का एहतमाम था। खाने में सर यावर बैठे हुए थे और बराबर में अल्लामा कश्मीरी के। अल्लामा कश्मीरी खाने से फारिग होने के बाद जब स्वीट डिश आई, मीठा आया, तो उसको लेकर हाथ से खाने लगे। वो हैरान होकर देखने लगा क्योंकि उसके एतबार से ये तहजीब के ख़िलाफ़ था। तो बड़े सलीके से दरियाफ़्त किया कि हज़रत, क्या आप हदीस में ये बता सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से और हाथ से कोई चीज़ खाई हो, आपको आपने मीठा इस्तेमाल किया हो या कोई और खाने की चीज़? हज़रत अगर बता दे तो बड़ा करम होगा। शाह साहब ने फरमाया इसके 3 जवाब हैं, कुछ अकली जवाब हैं और कुछ नकली। आपको कौन सा जवाब चाहिए, हदीस से जवाब दूं या अकल के मुताबिक जवाब दूं? कहने लगा कि हज़रत हदीस के मुताबिक जवाब दीजिए, मुझे हदीस से जवाब चाहिए। फरमाया कि हदीस में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को लौकी बहुत पसंद थी, कद्दू, और आप उसको प्याले के अंदर जब सामने आता तैयार होकर कद्दू शोरबे की शक्ल में, तो प्याले के अंदर अपनी उंगलियों से तलाश करते थे उसके कतले को और तलाश कर कर आप उसको उंगलियों से उठाकर खाते थे। कहने लगा हज़रत अगर नकली जवाब भी बता दें, असली अकली जवाब भी? फरमाया मुस्कुरा कर कि मुझे पता था कि आप जैसे आदमियों की तसल्ली हदीस से नहीं होगी, अकली जवाब। फरमाया कि अकली जवाब यह है कि आप अगर स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पून के साइज को बड़ा नहीं कर सकते, एक ही साइज। उंगली से अगर 1 से काम नहीं चल रहा तो 2 से काम नहीं चल रहा तो और बड़ा कर दीजिए 3 से, 3 उंगलियों से। और फरमाया कि दूसरी बात यह है कि स्पून इनके मुंह में भी जा रहा है, उनके मुंह में भी, आपकी उंगली सिर्फ आपके मुंह में जा रही है। और तीसरी बात यह है कि आपको स्पून के अंदर लेकर कोई चीज़ खाएं, वो गर्म और ठंडा नहीं बता सकती। आप अचानक कोई गर्म चीज़, हलवा मुंह में रख लें गरम गरम, ज़बान आपकी जल जाएगी। जबकि उंगली से अगर आप खाएंगे, उंगली आपको बता देगी कि ये खाने वाली चीज़ गर्म है या ठंडी। कहने लगा सुभान अल्लाह हज़रत, माशाअल्लाह, क्या बात बयान की। कहा कि बहुत सतही बातें हैं, आम सी बातें हैं, गौर नहीं किया जाता, ये आपको अजीब लग रही है। तो ये हज़रत अल्लामा कश्मीरी। बहरहाल फरमाया कि इनामात हैं हक़ ताला जल्ला मजदहू की और उनकी नेमतें हैं। तो आँख की नेमत अता फरमाई, आज़ा की नेमत अता फरमाई, जिस्म की, ज़बान की नेमत अता फरमाई। ऐसी अजीब व गरीब अल्लाह ताला ने अज़्व दिया है ज़बान कि इसको मल्टीपर्पज़ कहते हैं और इसको मैजिक कहा जाए कि इसी ज़बान का एक गोश्त का टुकड़ा है, इसके इस्तेमाल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी आयद कर दी, आपने कंट्रोल बिठाया। एक हदीस है ज़जरुश शब्बानी व शीबा अन इर्तिकाबिल गीबा, मौलाना अब्दुल हई साहब लखनवी की एक किताब है, उसके अंदर अजीब व गरीब हदीस नकल की। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ के साथ मुंह काला करने में जितना गुनाह है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दुनिया अपनी खराबी के एतबार से और अपनी फहश होने के एतबार से, बेगैरती और बेहयाई के अंजाम कामों के एतबार से कहीं से कहीं पहुँच गई। लेकिन ये मनहूस खबर आज भी कानों में नहीं पहुँचती कि किसी बदनसीब ने अपनी माँ के साथ मुँह काला किया हो। हदीस में है कि पैगंबर ने फरमाया माँ के साथ मुँह काला करने में जितना गुनाह है। भाई इसको ऐसे समझिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस में कि 3 चीज़ों का देखना ही इबादत है। अगर किसी को खाना काबा की ज़ियारत का मौका मिले
और वो पहुंच जाए, उसकी नसीब जाग जाए और वो बैतुल्लाह में पहुंचकर तवाफ अंजाम दे। लिखा हजरात अहले इल्म ने कि बैतुल्लाह में पहुंचकर सबसे अहम तरीन इबादत तवाफ है। तवाफ से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। तवाफ की तौफीक हुई, इसके तो क्या कहने, सआदत के और उसकी औज के और नसीब के कोई इंतहा नहीं है। लेकिन अगर कोई बैठकर बैतुल्लाह में सिर्फ खाने काबा की ज़ियारत क्या करे और देखे कि ये मेरे रब का घर है, इबादत है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुरान मजीद की तिलावत और कुरान मजीद की क़िराअत और कुरान मजीद की तरतील और कुरान मजीद का पढ़ना, उसके सवाब का और अजर का तो क्या कहना। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां हैं। लेकिन अगर कोई कुरान मजीद को सामने रखकर बैठ जाए और उसको इसी वजह से ज़ियारत करे और देखे कि ये मेरे रब का कलाम है, इबादत है। फरमाया कोई खुश नसीब हो जिसको माँ की दौलत नसीब हो, माँ जैसी हस्ती नसीब हो और माँ जैसी शफीक हस्ती उसको नसीब हुई हो और वो उसकी खिदमत अंजाम देता हो, माँ की खिदमत अंजाम देने में चुस्त हो, मुस्तैद हो और इंतहा से ज़्यादा ताक वाक़ हुआ हो, उसके नसीब का तो क्या कहना। लेकिन अगर कोई माँ को सामने बिठाकर या माँ के सामने बैठकर माँ का चेहरा देखे और ये तसव्वुर करे कि ये मेरी माँ है, इसका देखना ही इबादत है। भाई आप इस हदीस से समझे कि जो तकद्दुस, जो अजमत और जो रफ़अत खाने काबा को हासिल है, कुरान मजीद को हासिल है, वो अजमत माँ के चेहरे को हासिल है। अब उस माँ जैसी दौलत से और माँ जैसी नेमत से कोई खुदा ना खास्ता बदनसीब मुंह काला करे, जरा उसका गुनाह भी सोचिए, उसका गुनाह किस अंदाज का होगा। अब सुनिए, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ के साथ मुंह काला करने में जितना गुनाह है उससे 26 ज़ायद दर्जा गुनाह सूद खाने में है। जितना गुनाह सूद खाने में है, आपने फरमाया उससे 26 दर्जा ज़ायद गुनाह गीबत करने में है। किसी के पुष्ट के पीछे, एक हदीस में है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए अपने काशाना अक़दस में, अपने मकान में। अचानक एक अंसार की औरत आई जो अपने कद के एतबार से, अपनी हाइट के एतबार से नाटे कद की थी, छोटे कद की। वो आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछा और उसके पास वापस जाने लगी। तो जब वो वापस जा रही थी तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह इस तरीके पर जा रही हैं जैसे मेरा ये अंगूठा, यानी उनकी पस्त कामती की जानिब, उनके छोटे कद की जानिब इशारा किया। हजरत आयशा ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर का रंग बदल गया। आपने फरमाया, आयशा तू खुद भी हलाक हुई और मुझे भी हलाक कर दिया। हजरत आयशा ने घबरा कर कहा, या रसूलल्लाह मैंने कोई तहमत नहीं लगाई, मैंने कोई खिलाफ वाक़या बात नहीं कही, खिलाफ हकीकत बात नहीं कही, मैंने ऐसी बात कही जो उनके अंदर मौजूद है, वो वाक़यातन छोटे कद की है, मैंने यही कहा। आपने फरमाया, आयशा किसी की अदम मौजूदगी में, किसी के पीठ पीछे ऐसी बात कहना कि जो उसके सामने अगर कही जाए तो उसे नागवार गुजरे, बुरा महसूस हो, इसी को गीबत कहते हैं। और आयशा किसी के बारे में ऐसी बात कही जाए जो उसके अंदर मौजूद ना हो, जो ऐब उसके अंदर, ये तो तोहमत है, ये तो इत्तिहाम है, इसका अजाब तो इससे कहीं ज्यादा है। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान के ऊपर कंट्रोल कायम करना चाहते हैं, जबान को इस्तेमाल। हदीस में आपने फरमाया कि सुबह होती है तो तमाम जिस्म के आज़ा जबान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर तू सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे, अगर तू बिगड़ गई, तेरे अंदर फसाद पैदा हो गया तो हमारी भी खैर नहीं, हमारे अंदर भी फसाद पैदा हो जाएगा। बहरहाल ये जबान है जो तमाम चीज़ों को आपको बता रही है। एक अज़्व है लेकिन उसके काम कितने ज्यादा हैं। गर्म में भी बता रही है, सर्द भी, तल्ख भी और शीरी भी, कड़वा भी और मीठा भी, सर्द भी और गर्म भी, और बोलने की ताकत भी और अपने मफहूम को अदा करने की कुव्वत भी। अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, कितनी बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर वो बताएगा जो इससे महरूम है। फिर समाअत की और सुनने की, फिर सूंघने की, और इन सब से बढ़कर अल्लाह ताला ने अक्ल की नेमत अता फरमाई। अक्ल की दौलत इतनी अजीम शान दौलत है
कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अक्ल को पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद हुक्म दिया कि आगे को आ, अक्ल आगे बढ़ी, फिर हुक्म दिया कि पीछे हट, अक्ल पीछे हटी, और फिर इरशाद फरमाया अक्ल को खिताब करके कि जा अब तमाम सवाल और जवाब, पूछताछ, हिसाब व किताब और मुआवजा तुझ पर ही होगा। तमाम पूछताछ, यही वजह है कि शरीयत के अंदर और शरीई अहकाम का मुकल्लफ कोई नाबालिग नहीं है, बच्चा नहीं है, और कोई अक्ल से बेगाना हो, दीवाना हो या अक्ल से महरूम हो, वो शरीयत के अहकामात का पाबंद नहीं है, उस पर कोई पूछताछ नहीं है। ऐसी अजीम शान दौलत अता फरमाई। बेंगलोर है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का मशहूर शहर है, गार्डन सिटी कहलाता है। हिंदुस्तान का सूबा है कर्नाटक, उसकी राजधानी है। वहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुव्वत बख्शी, और दूसरे हिंदुस्तान के इलाकों के मुकाबले में वहाँ का मुसलमान तालीम याफ्ता भी है और इख्तिसादी तौर पर इकोनॉमी के एतबार से भी मजबूत है, तिजारत उनके पास है, अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई है। वहाँ पर मेरे वालिद साहब जाते थे, फ़खरुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना अनज़र शाह कश्मीरी, 16 साल तक रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तफसीर बयान की बेंगलोर में। जब पहुँचे हैं एक बार बेंगलोर, तो उनके तमाम शागिर्द वहाँ पर आए मुलाकात के लिए। 60 साल उन्होंने दारुल देवबंद में हदीस पढ़ाई है, चुनांचे उनके शागिर्द थे, वो जमा होकर आए बेंगलोर में उनकी रिहाइश गाह पर, और आने के बाद मुलाकात की। उनमें से एक शागिर्द बोले कि हजरत यहाँ आपके शागिर्द हैं, वो आपको ले जाएंगे बेंगलोर की सैर कराने, कोई म्यूजियम दिखाएगा, कोई यहाँ का असेंबली हॉल दिखाएगा, कोई यहाँ गार्डन ले जाएगा, कोई आपको जू ले जाएगा। हजरत मैं भी आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ। वालिद साहब ने कहा कि भाई जरूर चलो, कहाँ ले जाओगे? कहने लगे कि हजरत मैं मेंटल हॉस्पिटल में मुलाजिम हूँ, पागल खाने में, यहाँ के सरकारी पागल खाना, मैं वहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की जिंदगी कितनी अजीब व गरीब है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं और क्या अंदाज है, जरा वो भी चल के देखिए। वालिद साहब ने इरशाद फरमाया जरूर भाई, इबरत का मकाम है, ऐसे मकाम पर और ऐसी चीज़ों को देखकर जिन्हें देखकर इबरत हासिल हो, जिन्हें देखकर खुदा याद आए, जिन्हें देखकर खुदा की नेमतों का कद्र दिल के अंदर पैदा हो, ज़रूर जाना चाहिए। कुरान मजीद में भी और हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकसरत कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, कि वहाँ पर जाकर कब्रिस्तान में अपना अंजाम याद आता है, आपको वहाँ पर जाकर एहसास होता है कि हमें भी यही आना है, यही हमारी आखिरी मंजिल है, हम भी यहाँ पर आकर खाक हो जाएंगे, इस वीराने को एक रोज़ हम भी आबाद करेंगे आकर। कब्रिस्तान में जाकर अपना अंजाम याद आता है, खुदा याद आता है, लिहाजा ज़ियारत करने और कब्रिस्तान पहुँचने की हिदायत दी। तो ऐसे मकामात पर और ऐसी जगह पर वालिद साहब ने कहा ज़रूर चलेंगे। मैं भी साथ में था, कम उम्र था मैं, जब पहुँचे पागल खाने में तो अजीब मंजर देखा। 2 साल के बच्चों से लेकर 90 साल के लोग तक, बूढ़े थे, जवान और बूढ़े और अधेड़ उम्र और औरतें। एक लड़की को देखा, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत गैर मुस्लिम लड़की, बिल्कुल जवान लड़की, लोहे के एक पिंजरे के अंदर उसे कैद किया हुआ था, बंद किया हुआ था, और उसका पागलपन ये था कि वो टहल रही थी पूरे 1 सेकंड के लिए। उन्होंने बताया कि एक लम्हे के लिए ये नहीं बैठती, न ये सोती, बस ये इतनी तालीम याफ्ता है कि इसने बीकॉम किया। ये 70s की बात है, सन 1970 के अशरे की बात। उस वक्त कॉमर्स की डिग्री आई थी, बीकॉम और एमकॉम, तो बड़ा तालीम याफ्ता समझा जाता था जो बीकॉम होता था। तो उन्होंने कहा कि ये बीकॉम है, लड़की तालीम याफ्ता है, और इसको देखकर इसने टेलीविज़न पर फिल्मी गाने सुन सुनकर इसकी अकल चली गई। नया नया टेलीविज़न आया था हिंदुस्तान में, फिल्मी गाने सुनती थी, और कहने लगे हजरत ये इतनी देर खड़ी होती है जब हफ्ते में कोई इसका रिश्तेदार आता है और वो इसके सामने खड़े होकर गाने सुनाता है, इतनी देर ये ठहरती है। जहाँ वो गया और इसने टहलना शुरू किया, और दिन रात 24 घंटे टहलती रहती है, ये दिखाया। बहरहाल वहाँ अजीब व गरीब मंजर देखने में आए। एक अगले साल जब गए, नेक्स्ट ईयर, तो उन्होंने कहा कि हजरत आइए एक और साहब से मुलाकात कराऊं। एक साहब के कमरे में पहुंचे, उन साहब को देखा, वो इस्तकबाल के लिए आए, बहुत लहीम और शहीम, सुर्ख सफ़ेद और बहुत हट्टे कट्टे सेहतमंद आदमी।
बड़े सलीके के कपड़े पहने हुए, बनियान धुला हुआ, सफ़ेद लुंगी उन्होंने पहनी हुई, इज़ार, और कमरा भी बहुत ही सलीके का और आरास्ता। मालूम होता था कि उनका कमरा किसी खातून ने सजाया है सलीके के साथ। कमरे के एक जानिब के अंदर चारपाई, उसके ऊपर कायदे से बिस्तर, और एक कोने के अंदर टेबल, उसके ऊपर टेबल लैंप और पानी जग कर रखा हुआ। जिस वक्त हम उनके कमरे के करीब पहुंचे तो वो बाहर आए, वालिद साहब का इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा आइए मौलाना तशरीफ़ लाइए, और बड़े सलीके कायदे के साथ कुर्सी पर बिठाया वालिद साहब को और ख़ुद चारपाई पर बैठ गए, बात करते रहे। 2-3 मिनट बात करने के बाद वालिद साहब को शक हुआ कि ये तो शायद किसी ने इनके साथ कोई ज्यादती हो गई, ये तो बहुत रब्त के साथ बात कर रहे हैं, बड़ी सलीके की गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी गुफ्तगू से एक भी बात ऐसी जाहिर नहीं हुई कि ये अक्ल से महरूम है। वालिद साहब ने उनसे कहा कि आप यहाँ कैसे, यानी आपके अंदर तो कोई अलामत नहीं है पागलपन की, आप यहाँ कैसे? कहने लगे हजरत मेरी दास्तान बड़ी दर्द अंगेज है और बड़ी गमनाक है। वालिद साहब ने पूछा क्या हुआ? कि मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, गुजरात का, और हमारे यहाँ 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं कपड़े की, कपड़ा बनाने की, और सैकड़ों हमारे यहाँ मुलाजिम हैं, बहुत बड़ा कारोबार है हमारा। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद ने दूसरी शादी की, मेरे बहन भाई पैदा हुए, अब मेरी दूसरी वालदा को ये हुआ कि मुझे भी फैक्ट्री में हिस्सा देना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने मेरे बारे में ख़ानदान में प्रोपेगेंडा शुरू किया कि मैं पागल हूँ। उसी प्रोपेगेंडा और दुश्मनी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पागल खाने में मौजूद हूँ। वालिद साहब ने इजहार अफसोस किया, इजहार हमदर्दी किया, उनको तशफ़ी के और तसल्ली के कलिमात कहे और उठने के लिए चले। कहने लगे हजरत आपके आने से बड़ी तसल्ली हुई, बड़ा सुकून हुआ, अगर आपको बुरा ना लगे तो चंद मिनट और बैठिए, बड़ा दिल मेरा बेहतरीन तरीके से अच्छा महसूस कर रहा है, आप कुछ देर और बैठें। वालिद साहब बैठ गए। 2-4 मिनट के बाद वालिद साहब ने कहा कि भाई आज जुमा है और सिटी की जामिया मस्जिद में मेरा प्रोग्राम है, मुझे जाना है। कहने लगे हजरत आप भी कहेंगे कि परेशान कर दिया, अगर कुछ देर और बैठते तो मुझे और सुकून। भाई हजरात अहले दिल, अहलुल्लाह और अल्लाह के नेक बंदे, उनकी चंद मिनट की सोहबत सुकून कल्ब का बाइस होती है। कभी कभी कल्ब की कायनात बदल जाती है। दिल्ली के अंदर मशहूर बुजुर्ग हैं और हमारे बुजुर्गों के काफिला सालार हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला देहलवी, बड़े अजीम शान और पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। हालात में लिखा हजरत के वाकयात में कि हजरत के यहाँ एक रोज़ मेहमान आ गए अचानक, और खाने का वक्त था। जब मेहमान आए तो हजरत ने उनको बिठाया और घर में तशरीफ़ ले गए, और अहलिया से पूछा कि कुछ है खाने को? वो बिगड़ गई, कहने लगी तुमने तो अपनी दुकान जमा रखी है बाहर, पीर बने बैठे हुए, और तुम्हारी दुकान खूब चल रही है, और तुम्हें घर का क्या पता कि क्या हो रहा है, इतने दिन से फाक़या यहाँ कहाँ क्या लेने आए हो? औरतों को बड़ा एहसास होता है इन चीज़ों का। सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि ग़ज़वाए खंदक के मौके पर मैंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपका पूरा जिस्म और आपका बतन मुबारक और सीना गर्दो गुबार में अटा हुआ है। आप भी दूसरे सहाबा के साथ खंदक के खुदवाने में और ज़मीन को खोदने में मसरूफ़ हैं। चुनांचे मैंने आपके जब पेट को गौर से देखा तो हम सब के पेट पर एक पत्थर था, पैगंबर के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे, फाक़े की कसरत की वजह से और भूख की शिद्दत की वजह से। जाबिर कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तेज़ी के साथ अपने घर की जानिब भागा, मदीना मुनव्वरा की जानिब, और घर आने के बाद मैंने अहलिया से कहा, मैंने कहा कुछ खाने को है? वो बिगड़ गई कि यहाँ क्या रखा है खाने को, यहाँ कुछ भी नहीं है। और एक थैली लाई, उसमें कुछ दाने जौ के थे, कहा ये जौ के दाने हैं सिर्फ। तो जाबिर कहते हैं मैंने कहा कि देखो तुम जौ के दानों को पीसकर और आटा तैयार करो, और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है घर में, मैं उसे ज़िबा करता हूँ, गोश्त तैयार करता हूँ, उसे सालन तैयार करो। और पैगंबर को मैं इस हाल में देख कर आया हूँ कि आप शदीद भूखे में और फाके की हालत में हैं। जाबिर कहते हैं जब खाना तैयार हो गया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि जाओ और देखो, ख़ास तौर से ख्याल रखना, पैगंबर को बता देना कि खाना कितनी मिकदार में है। ऐसा ना हो कि आदमी ज़्यादा आ जाए और फिर बेइज्जती हो, घर में खाना कम पड़ जाए और लोग ज़्यादा हो, तो पैगंबर को बता देना कि बस इतना खाना है
कि आप खा लें और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा एक दो आदमी और। जाबिर कहते हैं मैं पहुंचा वापस और खंदक के मैदान में मैंने आपके पास बुलाकर आपके कान में कहा चुपके से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अर्ज किया या रसूलुल्लाह खाना है बहुत थोड़ी मिकदार में है, बस आप या ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ एक दो और चलिए और खाना खा लीजिए। आपके लिए खाना तैयार किया है। आपने ये सुनना था कि आपने बाआवाज़ बुलंद तमाम साहबा में ऐलान कर दिया कि चलो लोगों जाबिर के घर में दावत है। जाबिर कहते हैं कि ये सुनने के बाद मेरे पाँव तले जमीन निकल गई कि अब क्या होगा, जो कुछ होगा होगा, अहलिया का सामना कैसे करूंगा। एक मार का वहां जाकर घर में भाई बीवी का मुकाबला बड़ा मुश्किल काम है कि वहां कैसे जाके मुकाबला होगा और क्या जवाब दूंगा। कहते हैं कि मैं फिर भागा और इतनी तेज रफ्तारी के साथ भागा कि पैगंबर से पहले घर पहुंच गया और हाँफता कांपता बीवी से कहा कि अब क्या होगा, गजब हो गया। पैगंबर ने तो ऐलान कर दिया और सैकड़ों सहाबा के साथ पूरे लश्कर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या ईमान है उन खातून का। फरमाया उन खातून ने जाबिर से कि तुमने पैगंबर को खाने की मिकदार बता दी थी कि इतनी तादाद में खाना है। जाबिर ने कहा कि हाँ बता दी थी। कहा कि अगर बता दी थी फिर कोई परवाह नहीं। अगर पैगंबर खाने की मिकदार जानने के बावजूद और आपके इल्म में आने के बावजूद इतने सहाबा को लेकर आ रहे हैं, अब कोई परवाह नहीं। जाबिर कहते हैं कि आप आए, आपने आने के बाद रोटी का टुकड़ा खाया और बाकी रोटी में रख दिया। सालन आपने थोड़ा सा लिया और उसमें लआब दहन मिलाया और वो वापस बर्तन में डाल दिया और आपने घर वालों को हुक्म दिया कि खाना तकसीम करो, बल्कि अपने दस्ते मुबारक से आपने खाना तकसीम किया। कसम खाकर कहते हैं जाबिर कि पूरे लश्कर ने खाना खाया और खाना जू कतू जितना मिकदार में था पूरा मौजूद था। हमारी आंडी उबल रही थी, हमारी रोटियों में एक भी चीज की कमी वाक़ई नहीं हुई थी। आपने फरागत के बाद फरमाया कि जाबिर देखो ये खाना है और इस खाने को अब महल्ले में तकसीम कर दो, लोग कहत ज़दा हैं, भूखे हैं। और फरमाया घर के लोगों को भी खिलाओ। ये तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत बाकी बिल्ला घर में पहुंचे और अर्ज किया एहलिया से कि कुछ खाने को है वो बिगड़ गई। कहने लगी बड़े मियाँ तुम्हारी दुकान चल रही है बाहर, तुम पीर बने बैठे हो और तुम्हारे तो मजे आ रहे हैं और घर का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। अब आए बाहर बाकी बिल्ला और आकर घर के सामने रोड पर टहलने लगे परेशान। भाई शरीफ आदमी अगर होगा और करीम होगा तो मेहमान उसकी इज्जत होते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, मेहमान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो कुरान मजीद ने बयान किया कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ जिस वक्त पर फरिश्ते आए हैं और नौजवान और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में, कौम बदफितरत थी, बदअमल थी। चुनांचे कौम को जब मालूम हुआ पहुंच गए और हजरत से मुतालबा किया इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो, हम अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी करेंगे। हजरत का मकूला उस वक्त कुरान मजीद ने नकल किया। कुरान में हजरत फरमाया, हजरत ने हा उलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, कि तुम मेरे मेहमानों के साथ बदसलूकी मत करो, ये मेरी बेटियां हैं, इनके साथ अपना मुंह काला करना है तो कर लो। अपने मेहमानों के मुकाबले में अपनी बेटियों को पेश कर दिया। अगरचे दूसरे मुफस्सिरीन ने लिखा, हजरत अहले इल्म ने, कि हजरत का मकसद ये था कि उम्मत के अंदर बेटियां मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं जो निकाह का सही मसरफ है, ख्वाहिश नफ्स पूरी करने की सही मौजू और मकाम है, उनसे जाकर निकाह करो। ये क्या बदफितरती है कि तुम ऐसे खबीस अमल के अंदर मुब्तला हो, ये मतलब था। लेकिन हजरत ने अपनी बेटियों को कुर्बान कर दिया अपने मेहमानों के लिए। चुनांचे बाकी बिल्ला परेशान टहल रहे हैं कि मेहमान बैठे हुए हैं, खाने का कोई नजर नहीं। सामने हजरत की खानका के एक ढाबे वाला था जिसके ढाबे की दुकान थी और खाने का भटियार खाना, वो हजरत को देख रहा था कि हजरत परेशान टहल रहे हैं। 2-3 मिनट के बाद उठकर आया और आकर हजरत से कहा कि हजरत आप कुछ परेशान मालूम हो रहे हैं, क्यों टहल रहे हैं, क्या बात है। साफ लोग होते थे, सादा दिल, मकसद की बात बगैर लाग लपेट के कहते थे, कोई तसन्नो नहीं। देखो हदीस में नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि अहलुल जन्नती बुलहुन, जन्नत के अंदर सादा लोग होंगे, मासूम लोग होंगे, भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग जो जन्नत के रहने वाले और जन्नत के वासी होंगे जन्नत के अंदर भी।
तो अहले इल्म और हजरात अहलुल्लाह भी साफ दिल और सादा लोग। चुनांचे हजरत ने बगैर लाग लपेट के कहा कि भाई मेहमान आ गए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कहाँ से इंतज़ाम करूँ, इसी फिक्र के अंदर मुब्तला हूँ। उसने कहा हजरत खाना मेरे ढाबे पर तैयार है, आप मेहमानों के साथ बैठिए, उनके साथ गुफ्तगू कीजिए, बस मैं अभी खाना लाया और खाना आपके खिदमत में पेश करूँगा, आप बेफिक्र होकर उन्हें खिलाइए। भाई खिदमत वो होती है जो वक्त के ऊपर हो, बर वक्त जो खिदमत होती है उसका तो अजर और सवाब, और उससे जो मसरत होती है उसका तो क्या कहना। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं हजरत अब्बास के, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि एक रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर मैं अपने खालू के घर पर गया, इस इरादे से कि आज रात को यहीं सोऊंगा, और रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात देखूंगा कि आप रात के अंदर क्या करते हैं, कितनी इबादत करते हैं। कम उम्र था मैं, अभी बालिग नहीं हुआ था। मैं पहुंच गया अपनी खाला मैमूना के घर। रात को मैं चारपाई पर लेट गया, झूठ मूठ आंखें बंद करके, ऐसा जाहिर कर रहा था जैसा कि मैं सोचूंगा आप तशरीफ लाए बाहर से अंदर घर में। आने के बाद आपने फरमाया नामल गुलैम, बचेमुड़ा सो गया, बच्चा सो गया, जमूरा सो गया। तो घर वालों ने बताया सो गया। इब्न अब्बास कहते हैं मैं सोया नहीं था, जाग रहा था, लेकिन आंखें बंद किए पड़ा रहा। आपने आकर नवाफिल के लिए नियत बांधी, फिर आपने नवाफिल पढ़ने के बाद आराम करने के लिए चारपाई पर लेटे। कुछ ही देर के बाद आप ये कहते हुए खड़े हो गए कि मुझे आराम से क्या काम, और आप बैतुल खला गए वजू करने के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए। मैंने ये सोचा कि आप हमेशा वजू पर रहना पसंद करते हैं, हर वक्त आप बैतुल खला से आएंगे वजू करेंगे, तो मैंने एक बर्तन में पानी भरकर रख दिया वजू के लिए। आप अंदर से तशरीफ लाए, फारिग होकर पानी देखा, बर वक्त खिदमत थी, पानी की जरूरत थी वजू के लिए। खुश हुए, आपने पूछा ये किसने रखा है, घर वालों ने बताया कि इब्न अब्बास ने, अब्दुल्ला ने। आपने फरते खुशी में और मसरत में मुझे अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन। हजरत अब्बास कहते हैं मुझे दुआएं दी कि अल्लाह इसे कुरान मजीद का इल्म अता फरमा, अल्लाह इसे फिक्र और समझ बूझ अता फरमा। कहते हैं कि उसी दुआ का असर था कि आज अगर मुफस्सिरीन को तमाम तफासीर के ज़ख़ीरे में किसी आयत की तफसीर में इब्न अब्बास की कोई रिवायत मिल गई या कौल, तमाम ज़ख़ीरा एक तरफ, इब्न अब्बास का कौल नंबर 1 पर होता है। हिब्रुल उम्मा और तर्जुमानुल कुरान के नाम से मशहूर है सैयदना इब्न अब्बास। बर वक्त खिदमत की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और शर्फ हासिल किया था। तो उसने खाना ला कर रखा भटियारे ने, हजरत ने मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फारिग हुए, मेहमान रुखसत हो गए। जब वो अपने बर्तन लेने आया भटियारा, वो होटल वाला अपने बर्तन उठाने, तो जोश आया हजरत को। खिदमत हुई थी और बर वक्त खिदमत हुई थी, और फरमाया जोश में कि मांगो क्या मांगते हो। वो भी पाकिस्तानी, बहुत तर्रार किस्म का आदमी था, बहुत तेज। कहने लगा कि अपने जैसा बना दीजिए, ये देखिए। हजरत से कहने लगा हजरत अपने जैसा। हजरत ने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है। कहने लगा हजरत अगर मुश्किल है तो मैंने तो कोई बिल पेश नहीं किया था, ना मैंने खाने की उजरत मांगी, ना खाने का मैंने मुतालबा किया। भाई 1 सेकंड में कायनात बदल जाती है। मैंने अर्ज किया, मैं सुनाता हूँ कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे हैं। फतेह मक्का का मौका है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा मक्का फतह हुआ है। जज्बात आसमान के ऊपर हैं, दुश्मन गर्म है और उसके जज्बात भी निहायत गर्म है। आप सबके सहाबा का बयान है कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और हमने आपको सिक्योरिटी में लिया हुआ है, हल्के में। सहाबा ने घेर रखा है पैगंबर को, दरमियान में पैगंबर, एक काफिर नौजवान हाथ में नेजा लिए हुए आपके पीछे पीछे, और इस फिक्र के अंदर, इस मौके की तलाश में कि मौका मिले तो मोहम्मद की जान ले लूं, पीछे पीछे। अचानक दूसरे तीसरे चक्कर में आप तेजी के साथ पीछे पलटे, वही नौजवान, आपने यहाँ हाथ रखा और दरियाफ्त किया, क्या सोच रहे हो, ऐसे यहाँ हाथ रखकर उसके, हाँ कहने लगा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं या रसूलल्लाह। आपने फरमाया जो सोच रहे हो उसे बदल डालो।
कहता है कि खुदा की कसम, चंद सेकंड के अंदर वो आदमी जो दुनिया का सबसे नफरत अंगेज आदमी था, जिसका दीन, जिसकी दावत सबसे ज्यादा मकबूज थी और सबसे ज्यादा नफरत अंगेज थी, एक लम्हे के अंदर सबसे महबूब हो गया। चंद मिनट की, चंद लम्हे पहले जिसकी जान लेने के लिए आया था, चंद लम्हों के अंदर ये कायनात बदल गई दिल की कि उसके लिए जान देने को तैयार हो गया। लम्हात के अंदर आपने, जब हजरत ने फरमाया कि ये मुश्किल काम है, तो उसने कहा कि हजरत मैंने तो कोई बिल नहीं दिया था, मैंने तो खाना नहीं, आपसे उजरत नहीं मांगी, आपने खुद फरमाया मांगो क्या मांगते हो। तो आपके कहने के मुताबिक मैंने अर्ज किया कि अपने जैसा बना दीजिए। लिखा है कि एक नजर डाली उसके ऊपर, तमाम उसकी कल्ब की कायनात तब्दील हो गई। तमाम वो मलकात, वो रूहानियात जो बरसों की मेहनत के बाद हजरत को हासिल हुए थे, एकदम मुंतकिल किए। कहने वालों ने कहा और लिखने वालों ने लिखा कि सूरत भी इतनी बदल गई थी भटियारे की कि ये पहचानना मुश्किल था बाकी बिल्ला कौन है और भटियारा कौन है। और जब इतने पावर का हजरत ने लोड मुंतकिल किया तो 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गया। भाई हजरत अक़दस मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू, हजरत की मजलिस लगी हुई थी। हजरत की मजलिस में लोग बैठे हुए थे और एक साहब पंखा कर रहे थे, हजरत को पंखा जल रहे थे। वो छत का पंखा होता था, ये सीलिंग फैन नहीं थे, और कपड़े का पंखा, उसमें रस्सी बांधते थे और उसको खींचते थे तो वो हवा लगती थी सबको। तो वो एक साहब पंखा कर रहे थे, उन्होंने अचानक पूछा हजरत थानवी से, हजरत ये जो बाज लोग तमन्ना करते हैं कि हमें मदीना में मौत आ जाए, मदीना की मिट्टी नसीब हो जाए, जन्नतुल बकी में दफन होने का मौका मिले सहाबा के दरमियान, और हजरत बाज लोग कहते हैं कि मक्का की खाक नसीब हो जाए, हमारी मौत मक्का की सरजमीन पर आए, या बाज लोग बुजुर्गों के पहलू में दफन होना चाहते हैं या उनके कब्रिस्तान में, इसका कुछ फायदा पहुंचता है मरने वाले को। हजरत ने फरमाया पंखा किसे कर रहे हो? कहने लगा कि आपको, कि बस देखो हवा किसको लग रही है? कहा कि पूरी मजलिस को। हजरत ने फरमाया जब खुदा की रहमत की हवाएं किसी अपने मखसूस बंदे पर चलती हैं कब्रिस्तान में, पूरे कब्रिस्तान का मुर्दा फायदा उठाता है, तमाम मुर्दों को फायदा पहुंचता है। तो देखो जिंदगी में ही नहीं, हयात ही में नहीं काम आ रहे हैं उलमा की और अहलुल्लाह की सोहबत, बाद वफात भी उनका फैज़ जारी है। अहले इल्म ने लिखा, हजरात उलमा ने, जिस आलिम का, जिस बुजुर्ग का जिस तरह का फैज़ जिंदगी में जारी है, बाद वफात के भी कब्र से वही फैज़ जारी है। अगर किसी के सीने से इल्म का फैज़ जारी था तो मरने के बाद भी कब्र से इल्म का फैज़ जारी है। तो भाई हजरत ने तवज्जो की और कायनात बदल दी। तो इसी तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अक्ल के बारे में आपको बता रहा था, आपने इरशाद फरमाया, अजीब व गरीब हदीस आपकी है कि एक गज़वे के बाद एक गज़वा कायम हुआ, गज़वे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, हज़रात सहाबा, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इस गज़वे में हम सब ने शिरकत की, तमाम सहाबा ने, क्या सबको अज्र और सवाब बराबर मिलेगा, यकसा मिलेगा, मुसावी मिलेगा, या अक्ल के मुताबिक मिलेगा? यानी जिसकी अक्ल ज़्यादा है उसे सवाब ज़्यादा, जिसकी अक्ल कम है उसे उसको अज्र कम मिलेगा अक्ल के मुताबिक। अजीब व गरीब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्ल के तफावुत के एतबार से मिलेगा, अक्ल के फ़र्क के एतबार से। अगर किसी की अक्ल ज़्यादा है तो उसको अज्र भी ज़्यादा मिलेगा, किसी की अक्ल कम है तो उसको अज्र भी कम। इतनी अजीम शान नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। फिर भाई उसके बाद ईमान की नेमत अता फरमाई, ईमान की दौलत अता फरमाई, ईमान से सरफराज फरमाया। देखो भाई वक्त बहुत कम है और आलम यह है कि मैं सुबह चला था, कहाँ से चले थे भाई हम, मैं तो भूल भी गया, वॉल्सहॉल से, वॉल्सहॉल से ग्लोस्टर आया, ग्लोस्टर से फिर आपकी खिदमत में यहाँ आया, आने के बाद रोज़े के साथ, और 12 साल से शुगर का पेशेंट हूँ रोज़े के साथ। इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं है कि आपके सामने आयत मैंने पढ़ी थी, आयत का तो अभी पस मंज़र भी नहीं बयान किया। मैं आपको बताता कि जन्नत है या नहीं, जहन्नम है या नहीं, अगर है तो कहाँ उसका इलाका एक जहन्नम कौन सा है, जन्नत में दाखिल होने वाले आमाल कौन से हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट तरीन ट्रैक कौन सा है
जन्नत में दाखिल होने का मैं आपके सामने अर्ज करता, जन्नत से मुताल्लिक और जन्नत की वसातों से मुताल्लिक आपके सामने बयान करता, मगफिरत के बारे में बयान करता, लेकिन फिर कभी आइंदा इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा और आयत के ऊपर कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। सरे दस्तो इजाज़त व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिएगा भाई, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने आइज़ा के लिए, अपने अकारिब के लिए। और ये कि आज अशरे मगफिरत तकरीबन शायद ख़त्म हो गया जी, आखिरी अशरा शुरू हो गया, आखिरी अशरा का आगाज़ और इब्तदा है। ये 2 अशरे हमारी गफलत की नज़र हो गए। हमने अशरा रहमत में ऐसी अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो नहीं की, अपनी गफलतों की वजह से जैसा करनी चाहिए महरूम है, ऐसे ही अपने गुनाहों की ऐसी मगफिरत नहीं चाहिए जैसा कि चाहनी चाहिए थी। भाई अब जो परवाना है आज़ादी अल्लाह ताला से, देखो तमाम खैर अल्लाह ताला ने आखिर में रख दी, हर चीज़ के आखिर में खैर रख दी। देखो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, आखिर में आपको लेकर आए, आखिर हिस्से के अंदर लेकर आए। खैर ही खैर है आपका वजूद, तो हर चीज़ के आखिर में खैर है। ये अशराए खैर शुरू हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और दुआएं की जाएँ और अल्लाह ताला को नज़दीक उसकी रहमतों का अपने आप को मुस्तहिक बनाया जाए। खुदा ताला दुआएं कबूल फरमाए। आलम इस्लाम के लिए दुआ कीजिए, हिंदी मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, बड़े सख्त हालात के अंदर हैं, बड़े सख्त हालात के अंदर हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, बर्मी मुसलमान और जहाँ जहाँ आलम इस्लाम में मुसलमान ख़तरात के अंदर हैं उनके लिए, आलम इस्लाम के हुक्मा और आलम इस्लाम के जो हुक्मरां हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें फ़ैसलों की जुर्रत अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए और खुदावंद ताला बेहतरीन फ़ैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आप मुसलमानों की आबरू, उनकी माल और इज़्ज़त और जान के लिए दुआ और अपने अहलो अयाल के लिए दुआ कीजिए, अपने उन मुर्दों के लिए दुआ कीजिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वालिदैन के लिए, अपने अइज़ा वक़ारी रिश्तेदारों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने मुताल्लिकीन के लिए और अपने अहले महल्ला के लिए जो दुनिया से रुखसत होकर खुदा के दरबार में पहुँच चुके। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, शब जुमा है, मुबारक औकात है भाई, जम कर दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बद्री तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरी ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताही दारी सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीई फ़ी जमील अनाम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, अरहमुर राहिमीन, ग़यासुल मुस्तगीसीन, रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह आप अकरमुल अकरमीन हैं, इलाहुल आलमीन, तमाम ख़ज़ाने आपके पास हैं। ए अल्लाह तमाम क़ुव्वतें आपको हासिल हैं, तमाम ताकतें आपको हासिल हैं। अरहमुर राहिमीन, आप साहिब कुन फ़यकून हैं, आप फ़आल लिमा युरीद हैं, आप कादिर हैं, कदीर हैं, मुक़्तदिर हैं। हम तो कमज़ोर हैं, नातवा हैं, हम फ़कीर हैं, दरियुज़ागर हैं, भिखारी हैं, आपके दर पर बैठे हुए हैं। ए अल्लाह इस दुनिया में भी अगर किसी करीम के घर पर बैठ जाए और उसके दर पर, तो वो खाली हाथ नहीं लौटाता। इलाहुल आलमीन, हम आपके दर पर बैठे हैं इस उम्मीद में कि हमारे दामन मुराद लबरेज फरमा दें। अरहमुर राहिमीन, सबसे पहले हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह तमाम तरह के गुनाह माफ़ फरमा, छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो। इलाहुल आलमीन, ऐलानिया गुनाह हो या पोशीदा गुनाह हो, छुपकर गुनाह किए हों या खुलेआम गुनाह अंजाम दिए हों, हर तरह के गुनाह माफ़ फरमा। अरहमुर राहिमीन, अपनी रहमत के अंदर हमारे गुनाहों को आड़ मत बनाइएगा, हिजाब मत बनाइएगा। अरहमुर राहिमीन, आप गफ़्फ़ार हैं, गफूर हैं, आप ही मग़फ़िरत फरमा सकते हैं। इलाहुल आलमीन, हमने ऐसी इबादत नहीं की जैसा कि इबादत करनी चाहिए थी, ऐसे रोज़े नहीं रखे जैसा कि रोज़े रखने का हक़ था, लेकिन आप तो माफ़ करने वाले हैं। इलाहुल आलमीन, हमारी उन टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा, मज़ीद इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अरहमुर राहिमीन, जो बीमार हैं उन्हें सेहत व शिफा अता फरमा, शिफाए कामिला अता फरमा, आजिला अता फरमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा। ए करीम, जो हमारे अइज़ा व अकारिब इस दुनिया से रुखसत हो चुके, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, ए अल्लाह उनको वहाँ की राहतें अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा। इलाहुल आलमीन, इस माह मुबारक की बरकत से
उनके कबूर को नूर से लबरेज फरमा। अरहमुर राहिमीन हमारी दुआएं उनके हक में कबूल करवा, और जब जब उन्होंने हमारे हक में दुआएं की हैं उनकी दुआएं हमारे हक में कबूल फरमा। ए अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम में मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हिंदी मुसलमानों पर रहम फरमा। मुसलमान जहाँ जहाँ आबाद हैं उनकी जान की, माल की, आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन इस मुल्क में नौजवानों को इस्तिकामत अता फरमा, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा, बेटियों की पाकदामानी की हिफाजत फरमा, इफ़्फ़त अता फरमा। इलाहुल आलमीन किरदार की हिफाजत फरमा। अरहमुर राहिमीन जो औलाद के ख्वाहिशमंद है उन्हें मुती और फर्माबरदार औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जो बेटियां बैठी हुई हैं उन्हें बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, साहिब नसीब और नेक शोहर अता फरमा। अरहमुर राहिमीन हाजिरीन के नेक मकासिद की तकमील फरमा। इलाहुल आलमीन इनके नेक आरजुएं और तमन्नाएं पूरी फरमा। अरहमुर राहिमीन अपने फजल व करम से इन दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।